हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जो कि हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाल ही में जो एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी में, उस ग्रुप डी में इन चैप्टर से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण बोले तो क्या बोलिएगा आप लोग, जब दो भिन्न पदार्थ, ठीक है, मिलकर, ठीक है, दो या अधिक भिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसका गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से एकदम भिन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, हालांकि वो आप लोग को नहीं पूछेगा, आप लोग को इतना जानना है कि रासायनिक समीकरण देखिए दो है, ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, उत्प्रेरक और दाब और ताप। ठीक है, उत्प्रेरक में क्या आएगा, दाब और ताप आएगा। ठीक, उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है और स्लो भी करता है। ठीक है, और उत्प्रेरक आप बोलिएगा सर उत्प्रेरक में क्या होता है, किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, वो अलग चैप्टर है उत्प्रेरक में, उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इतना जानिए खाली, ये जो बीच में तीर चिन्ह के ऊपर नीचे जो लिखते हैं उसे उत्प्रेरक को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, उत्प्रेरक को लिखते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया को तेज बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिख दीजिए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या है, हम लोग अभिकर्मक भी बोल सकते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या लेने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकर्मक और अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल और या उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकर्मक या अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया में जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं इसमें कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या। ठीक है, रासायनिक समीकरण विशेषता बोले तो इसमें क्या क्या होने की संभावना है एक रासायनिक समीकरण होने के बाद। ठीक है, क्या होगा, गैस की उत्पत्ति, कभी कभी क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अवक्षेप का बनना, कभी कभी क्या होता है, अवक्षेप बनता है। क्या होता है, अवक्षेप, जैसे कि क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग देहात भाषा बोले तो गर्दा टाइप का नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं। गैस की उत्पत्ति बोले तो क्या है, जैसे कि चूल्हा में जब पानी डालते हैं तो गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गैस की उत्पत्ति। उस तरह से रंग परिवर्तन हो जाता है, जो अभिकारक है उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ताप में परिवर्तन, कभी कभी अभिक्रिया के बाद ठंडा होने लगता है, कभी कभी गर्म होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, जैसे क्या है, कोई ठोस तो द्रव बनेगा, द्रव तो गैस बनेगा। ठीक है, इस टाइप का इस सब क्या है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ये विशेषताएं देखने को मिलता है हम लोग, क्या, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेपण का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये सब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं सब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जितने भी आप लोग ये अणु देख रहे हैं, परमाणु देख रहे हैं, दोनों तरफ क्या समान क्या होना चाहिए, जितने भी तत्व है तत्वों के समान संख्या होनी चाहिए, तत्वों के समान संख्या होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ आप लोग को इस रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं सिर्फ एक ठो बता रहे हैं, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो एक दूसरा हम वीडियो स्पेशल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक ठो अलग से आप लोग को लिंक दे देंगे, आप लोगों से देख लीजिएगा, या एक ठो अलग से वीडियो बना देंगे आप लोग को। ठीक है, ये इसमें बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसमें से देखना कि अधिक परमाणु कौन सा अणु में है। इस जो आप लोग को रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, इसमें आप लोग को देखना है कि कौन से अणु में परमाणु की संख्या अधिक है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम को सिर्फ एक परमाणु है। ठीक है, और इधर क्या है आप लोग का हाइड्रोजन गैस, दो ठो है, तो इसमें एक ही तरह का परमाणु है। ठीक है, अब अलग और बड़ा कौन आपको ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों को पहले आपको संतुलित करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले देखिएगा कि दोनों में कौन सा परमाणु आप लोग को मिल रहा है, एक ही दोनों में। देखिए क्लोरीन दोनों में एक ही है ना जी, क्लोरीन दोनों में एक ही है, लेकिन इधर क्लोरीन कितना ठो, दो ठो, इधर कितना ठो, एक ठो। तो संतुलित करने के लिए कोई संख्या एक में ऐसा कोई संख्या है जो कि गुना करने से 2 आ जाएगा, हाँ है, बोले तो क्या है, 2 है, कितना है, 2 है, तो कितना आएगा, 2 क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, 2 हो गया। जैसे ही 2 कर दिया हम लोग, देखिए तो इधर क्या है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन पहले से 2 है तो ये
अभिक्रिया संतुलित, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया हम लोग का, ठीक है। पहले संतुलित नहीं था, ठीक है। इसको रेड पेन से लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 देने से क्या होगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अलग एक अलग वीडियो बनाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने, जस्ट आप लोग थोड़ा समझ लीजिए इससे होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उत्क्रमणीयता की जानकारी। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया और क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब इसको हम कुछ भी करके ये दोनों में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा तोड़ने से, ठीक है। एक बार बन गया जो बन गया, लेकिन क्या है, लेकिन उत्क्रमणीयता की जानकारी में क्या होता है, इसमें उत्क्रमणीयता या इंग्लिश में होते हैं रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलके क्या बन गया, अमोनिया। क्या बना दिया हम लोग का, अमोनिया बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए अमोनिया, अब अमोनिया को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, उत्क्रमणीयता की जानकारी, मतलब दोनों तरफ से, ये दोनों को मिलाने से ये बन जाएगा, ये दो इसको फिर तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या उत्क्रमणीयता की जानकारी, मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस समय जिसमें आप लोग रासायनिक समीकरण जो बताएं, इसमें क्या होगा, ये दोनों मिलके ये बनाएगा, तो फिर क्या होगा, इसको तोड़ के ये बना नहीं सकते। सिर्फ किसमें होता है, जो मैंने क्या बोलते हैं, बनने के बाद जो बनता है, ठीक है, मिलने के बाद जो बनता है और जो बना हुआ को तोड़ के ये बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता की जानकारी बोलते हैं, ठीक है। अब उसका देखो विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा इधर, विभिन्न प्रकार रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब जितना भी प्रकार रासायनिक समीकरण है सबके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इधर क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या देखेंगे हम लोग, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन किसे बोलते हैं, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल अभिकारक भी बोल सकते हैं या प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए 2 ठो मिल गया और 1 ठो बना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन या संश्लेषण, मतलब मिलके बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुतरीय अभिक्रिया होगा, ठीक है। जैसे कि क्या, कोई भी अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या देखते हैं, वियोजन या अपघटन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको वियोग करना है। क्या करना है, वियोग, माने इसको तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जब कोई अणु 2 या अधिक परमाणु में टूट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO तो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें जी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो ये क्या आप लोग का वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जब एक अणु तो टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं भी एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखिए क्या होता है, कोई एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के अणु से वहां से एक परमाणु को हटा के खुद उसका स्थान ले ले, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए तो ये एक तत्व है, ये यौगिक है, इसमें से CO को हटा के खुद अपना स्थान ले लिया, देखिए, ठीक है। ये क्या आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है, इसको FeCO को हटा दिया और CO की जगह खुद चल गया FeSO4 और कॉपर बन गया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें सिर्फ एक तत्व किसी यौगिक से उसका तत्व हटा के वो खुद चल गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। आयनों क्या होता है, आदान प्रदान। या तो आप बोल सकते हैं कि इसमें देखिए Ag क्या है, ये सोडियम को यहाँ से हटा दिया और खुद इसके स्थान में चल गया, ये दोनों में अदला बदली होगा। देखिए आयनों का अदला इसलिए लिखे हैं क्योंकि सोडियम में प्लस आयन लगता है, क्लोरीन में माइनस आयन लगता है, ठीक है। और सिल्वर में प्लस आयन लगता है और नाइट्रेट में माइनस आयन लगता है। देखिए अब क्या होता है, ये यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो गया। और ये AgCl, ठीक है। AgCl क्या, सिल्वर और क्लोरीन का बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, और इसे बोलते हैं अवक्षेप। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवक्षेप है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। देखिएगा आयनों का बदली हो गया, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस मिलकर एक तो अलग यौगिक बनाया और यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलकर एक तो अलग यौगिक बनाया, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट,
NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये नाम आप किस तरह से बोले, ये नाम किस तरह से होता है, इसके लिए हम एक तो अलग वीडियो आप लोग को बना देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को नाम मैंने क्या बोलते हैं, नाम किसी भी कोई भी आप लोग को दिया रहेगा रासायनिक समीकरण, वहां का तत्व या अणु को तो आप आराम से नामकरण आप कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या क्या करेगा, हाइड्रोजन हटेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए इधर कार्बन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, ये कार्बन अकेले था, इधर जाके कार्बन जुड़ गया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या है, CuO क्यूप्रिक हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, या तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, CuO और H2 मिलके क्या बनेगा? Cu प्लस H2O, क्या बनेगा? ठीक है, CuO प्लस H2 मिलकर क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? कॉपर और जल बना दिया। ठीक है, अब देखिए CuO में क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें से क्या ऑक्सीजन हट गया और Cu अलग हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का हट गया। अब क्या बोलते हैं अवकरण किसे? ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ देखिए एग्जांपल में समझिए आप लोग, जैसे क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO H2 मिलकर क्या बने? Cu और H2 बना रहा। ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पे था, ठीक है, हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। ठीक है, और उसके बाद के हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है हम लोग का? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, पहला में ऑक्सीजन हट रहा, दूसरा में ऑक्सीजन जुड़ रहा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब साथ साथ होगी ऑक्सीकरण या अवकरण, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अभी देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका जी? अवक्षेप का निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिए तो NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, मिलकर क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा इसको, ये अभिक्रिया में ये जो NaCl ये क्या हम लोग का? अवक्षेप। क्या है? अवक्षेप, नीचे जम जाता। ठीक है, ये क्या है? अवक्षेपण। ठीक, उसके बाद क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालेगा। ऊष्मा निकला होने का है, जब उत्पाद बनेगा वो गर्म क्या रहेगा? गर्म रहेगा, तभी ना ऊष्मा वो निकाला। ठीक है, अगला उसके बाद क्या है, तो यह समझिए आप लोग आ गया। ये क्या है? जब अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद के निर्माण में, ठीक है, ऊष्मा निकलता, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ने क्या? ऊष्मा निकालना। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें देखिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला के जब ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा हम लोग का? क्या बनेगा? NO। क्या बनेगा? NO। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऊष्मा दिए हैं, ऊष्मा देने के बाद जो बनेगा, याद रखिएगा, वो उत्पाद ठंडा कैसे होगा? ठंडा होगा, और जिसमें ऊष्मा निकलेगा वो उत्पाद क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या? ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा देते हैं तब अभिक्रिया करता है, उसे क्या बोले? ऊष्माशोषी। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मैंने अभी बताया, थोड़ा देर पहले बताया आप लोग को, टूटना। क्या जी? टूटना। ठीक है, तो ऐसे अणु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूटेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत अपघटन अभिक्रिया से विद्युत धारा प्रवाहित किए तो सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट गया। ठीक है, इसको जल विलयन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये तो ध्यान से देखिएगा, जब क्या है? जब सोडियम हाइड्रोजन
क्लोराइड, या से क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक अम्ल मिलके एक क्षार से जब अभिक्रिया करता है, NH क्या है, क्षार है, तो क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण। NaCl साधारण नमक है, और क्या H2O जल, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, तो क्या जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। अब पूछिएगा सर उदासीनीकरण से क्यों बोले हैं, क्यों, इसलिए बोले क्योंकि एक अम्ल मिलके एक क्षार बन गया, ये दोनों का गुण एकदम भिन्न हो गया और एक तो अलग ही बन गया, क्या, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बन गया और जल बन गया, जो ये दोनों के गुण से एकदम भिन्न, इसलिए से क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी अभिक्रिया अभी तक आप लोग पढ़ लिए हैं, इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग को पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा। और याद रखिए ये फिलहाल जो ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।